सभी होम मेकर्स की तरह मेरी भी सुबह शुरू होती ही काम शुरू होती है और रात गई तक मैं वैसे ही अपने घर के सारे काम करती हूँ। लेकिन आज की व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जो हैबिट्स मैंने छोड़ी है, तो मेरी क्लीनिंग की जो रूटीन है वो भी आसान हो गई है और मेरे साथ ढेर सारा टाइम भी बचत होता है। तो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल चूँकि कॉन्ग का सीज़न चल रहा है, तो जब भी हमारे घर कॉर्न आ जाता था तो मैं ऐसे ही इसको छोड़ती थी। तो बाद में मैं जब देखती थी तो बहुत सारे कॉर्न इसमें जो है ना ख़राब हो जाती थी। और ये जो इसका ऊपर जो लेयर है, अगर मैं इसको ना उतारती तो ये जो है ना जगह भी बहुत ज़्यादा लेता था। सो इसलिए अभी जब भी मेरे घर कॉर्न आ जाती है तो इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके फ्रिज में रखती हूँ, ताकि इसकी फ्रेशनेस एक वीक तक अच्छे से बरकरार रहे। अगला टिप, मैं जब भी तवे को अलमारी में रखती थी तो नीचे जो है ना इससे ऑयल या घी निकल जाती थी और सारा जो कैबिनेट है वो गंदा हो जाता था। तो अभी मैंने जो है ना शूज़ का एक डब्बा लिया है, तो इसी में मैं अपने तवे को रखती हूँ, तो इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह निकल जाता है तो फिर मैं इसी डब्बे को डिस्कार्ड करके दूसरा डब्बा अलमारी में रखती हूँ। यकीन करें, आज के जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो इस पे आपका कोई भी पैसा भी नहीं लगेगा, आपका टाइम भी बचत होगा और आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी। तो अभी मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। ये जो DIY क्लीनर है, तो इसमें मैंने जो है ना इस स्प्रे की बॉटल में बेकिंग सोडा ऐड किया था, थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन की छिलकी ऐड की थी और इसके साथ साथ डिश वॉश लिक्विड और सफ़ेद सरका। तो इसी से मैंने ये लिक्विड तैयार किया है। तो इसी से मैं अपनी चूल्हे और शेल्फ की सफाई करती हूँ, तो इससे जो भी मच्छर, जो भी चींटियाँ वगैरह है तो वो मेरी किचन में नहीं आती है। और सफाई सुथराई का काम तो वैसा ही पूरा दिन चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप देख लीजिए ये जो टोकरी है तो इसी में मैं जो है ना बर्तन रखती हूँ। तो कभी कभार हम लोग जो है ना इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे इस पे कोई ना कोई बर्तन जो है ना इसमें पड़ी हुई होती है। तो कोशिश करें कि वीक में एक दफ़ा अपनी जो भी टोकरी, अपनी जो भी जाली वगैरह है तो इसकी डीप क्लीनिंग कर लिया करें किसी भी ब्रश की मदद से। तो यकीन करें, आपका किचन अच्छे से चमक उठेगा, आपका किचन बिल्कुल हाइजीनिक रहेगा हर वक्त। तो टोकरी के नीचे जितनी भी जगह है तो इसको भी मैं वीकली बेसिस पे अच्छे से जो है ना स्टील स्क्रब की मदद से अच्छे से रगड़ती हूँ, ताकि ये एरिया जम से पाक हो सके। तो बस अभी मैं बर्तन वॉश करती हूँ। टोकरी को मैंने अच्छे से वॉश किया है, डीप क्लीन किया है। तो अगर वीकली बेसिस पे आप अपने किचन की जितनी भी इसी तरह की चीज़ें हैं, अगर आप इसको डीप क्लीन करेंगे तो आपको फिर जो है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी से आपका ढेर सारा टाइम बचत हो जाएगा। और ये जो है ना ये होल्डर जिसमें मैं स्क्रब वगैरह रखती हूँ, तो इसको भी मैं वीकली बेसिस पे अच्छे से डीप वॉश करती हूँ। और ये देखिए, ये अंडों के जो छिलके हैं तो इसको मैं जो है ना डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। जब से मुझे पता चला है कि ये जो है ना प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अभी मेरे घर में जितने भी पौधे हैं तो मैं अंडे के छिलकों को जो है ना इसी पौधों के नीचे में डालती हूँ, ताकि एज अ फर्टिलाइज़र ये मेरे पौधों को अच्छे से ग्रो करने में मदद कर ले। और नाश्ते के बाद से 1 घंटा मैं रोज़ाना अपने घर को देती हूँ, अपने किचन को देती हूँ। तो इसमें जितनी भी क्लीनिंग हैबिट्स है तो मैं अपनाती हूँ, तो मेरा घर अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम होम मेकर, जब बच्चों को भी हम ही ने संभालना है, घर को भी हम ही ने संभालना है, तो सारी चीज़ों को हमने जो है ना एक तरीके से, एक पैटर्न से हमने चलाना होता है। तो बस मैं काम कर रही थी और इसी दौरान मैंने कहा कि चलिए अपनी बेटी को सुलाती हूँ, इसी दौरान मैं इसको सुला दूँगी तो मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो जो है ना कम टाइम में हो जाएगा। क्योंकि मैं जब काम करती हूँ और बच्चा भी मेरे साथ साथ होता है तो फिर बच्ची को भी देखना होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो बस अपने बेटे को मैंने सुला दिया और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो ऊपर की जितनी भी सफाई वगैरह का काम है तो वो तो खैर मैंने कर लिया था, लेकिन फर्श को मैंने वॉश अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अभी इसी टाइम मैं केक बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट केक है। तो इसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का बनता है। और आप अगर किसी के घर जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर, तो अगर आप ये केक बना के ले जाएंगे तो यकीन करें बहुत सारी तारीफ़ें समेटेंगे।
तो बस ग्राइंडर जग में मैंने डाल दिया था 3 या 4 अदद अंडे और इसी में अभी मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं और इसी के साथ साथ इसमें मैंने अखरोट डाल दिया था और मूंगफली, बादाम और इसी के साथ साथ कोकोनट। तो ये चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ और अभी मैं इसमें जो है ना घी ऐड कर रही हूँ। जब भी मैं बेकिंग का कोई काम वगैरह करती हूँ तो मैं घी में करती हूँ, क्योंकि घी का जो जायका है वो ऑयल के निस्बत मुझे अच्छा लगता है। तो बस 3 to 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसके बाद ये सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से ग्राइंड किया और अभी मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र किया। और इसी केक में मैं बेकिंग सोडा का यूज़ करती हूँ, बेकिंग पाउडर या यीस्ट वगैरह का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी मैं इसमें जो है ना आटा डाल रही हूँ। मैदा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस सिंपल जो भी आटा हम लोग घर में यूज़ करती है तो इसी में ही मैं ये केक बना रही हूँ। तो बहुत ही कम चीज़ों में आप बजट फ्रेंडली ये रेसिपी बना सकती हैं और टेस्ट के लिए, ताकि एंडो का जो स्मेल है वो इससे दूर हो सके, तो इसमें मैं जो है ना ये एसेंस डाल रही हूँ। आपके पास अगर कोई भी एसेंस है तो आप डाल सकती है, वनीला एसेंस या लेमन कोई भी। तो आप इसको जो है ना अंडे की जो स्मेल है इसको दूर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकती है। और अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो एक लेमन भी आप इसमें स्क्वीज़ कर सकती है। तो बस अभी मैं इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आटे को, और कोशिश करें कि आटे को आपने जो है ना एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है। दोनों डायरेक्शन में अगर आप मिक्स करेंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर एक डायरेक्शन पे आप अगर क्लॉकवाइज आपने शुरू किया है या एंटी क्लॉकवाइज, तो बस कोशिश करें कि इसी तरह से ही आप कंटिन्यू कर लीजिए, तो आपका मिक्सचर बहुत ही अच्छे से स्मूथ बन जाएगा। और यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, तो इसका जो मकदार है वो भी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर मुझे जो है ना ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लगा था, तो इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। आप इस स्टेज में इसमें मिल्क भी ऐड कर सकती है, बस आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। और एग्स का जो तादाद है वो भी आप कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। अगर आप बड़ा केक बनाना चाहती है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है अंडों ने फिर ज़्यादा जाना है, और अगर छोटी मकदार में आपने बनानी है केक तो इसमें फिर जो है ना ऑब्वियसली अंडे भी इसी मकदार से कम ही जाएगी। और मैं जब ये चीनी और अंडे ग्राइंड कर रही थी तो इस स्टेज में मैंने इसमें जो है ना अखरोट भी डाल दी थी, क्योंकि अखरोट जो है ना पिसी हुई अगर केक में डाला जाए तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही यमी होता है। तो बस अभी इस स्टेज में मैं इसमें जो है ना जितनी भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे तो वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर भी डाली है, ताकि अगर कोई भी नवाला जो है ना मुँह के अंदर रख जाता है तो इसमें अच्छा खासा ड्राई फ्रूट का मकदार होगा। तो बस मिक्सचर तैयार करने के बाद मैंने ओवन ट्रे में रख दिया है पेपर, और पेपर को मैंने जो है ना घी से ग्रीस किया है। अच्छे से मैंने घी को पिला दिया है ताकि ये मुझे जो है ना बटर पेपर का काम दे सके। और इस सारी मिक्सचर को अभी मैं जो है ना ओवन ट्रे में डाल रही हूँ। इसके ऊपर जितनी भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है तो वो भी सारी की सारी मैं गार्निशिंग के लिए ऐड करूँगी, और अभी मैं इसमें ओवन में पका लूँगी। तो बस 150 डिग्री सी पे मैंने इसको बेक किया है 30 मिनट्स के लिए। तो यकीन करें 30 मिनट्स में बहुत ही अच्छा और यमी सा केक तैयार हो जाता है। तो बस एक केक को मैंने रख दिया है ओवन में, और इसी तरह से ये देख लीजिए मेरे किचन का हशर। तो सारा जो किचन है वो इधर उधर जो है ना बिखरा हुआ होता है, लेकिन खैर एक दफ़ा मैं जब बेकिंग कर लूँ और लास्ट वाला जब केक मैं जो है ना ओवन में रखूँगी तो इसके बाद ही मैं नीचे फर्श और ऊपर शेल्फ को अच्छे से फिर से साफ़ करूँगी। तो केक बनाने का जो भी मिक्सचर है तो इसका तरीका मैंने डिटेल से आपके साथ शेयर किया है। बस आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी ट्रे में, आप किसी भी कंटेनर में, आप किसी भी सांचे में अभी इसको बना सकती हैं। तो एक केक को मैं इसी जो है ना इसी केक रस्क वाली जो कंटेनर है इसमें मैं बना रही हूँ, और बाकी को मैंने ट्रे में ही बना लिया था। और ये केक्स मैं अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ, उन्होंने जो है ना किसी के हाथ जाना है तो अपने साथ वो ले जाएगी। और बस किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, और यहाँ पर मैं आपको अपना लान का सूट दिखा रही हूँ। वैसे तो गर्मियाँ जो है ना जाने को है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलिए इसको श्रिंक करती है। तो हस्बैंड का एक सूट है और मेरा, तो अभी मैं इसको श्रिंक करूँगी, और जब मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको जो है ना बना लूँगी, स्टिच कराऊँगी। लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो फिर वैसे ही मैं इसको जो है ना रखूँगी।
और बेकिंग करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस की थी तो उनको मैंने फोल्ड किया है। अभी मैं इसको अपनी अपनी जगह पे रखूँ। कभी भी ये कोशिश मत करें कि ये काम जो मैंने किया है तो इसकी बाकी वाला जो पार्ट है वो मैं बाद में करूँगी। ये बाद वाला जो लफ्ज़ है अपनी डिक्शनरी से अगर आप एक दफ़ा निकाल लेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी दस्तरखान रोटी की रुमाल वगैरह होती है तो मैं कुकिंग रेंज के नीचे वाले पार्ट में रखती हूँ। अपने घर के हर चीज़ के लिए अपने लिए जो है ना एक अलग अलग हिस्सा मुकर्रर कर दीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी सारी चीज़ें आपको मुकर्रर वक्त भी मिलेंगी। और जब भी मैं इसी तरह से बेकिंग वगैरह का काम करती हूँ तो फिर मैं लंच का खाना स्किप करती हूँ, क्योंकि वैसे भी बच्चों को जो है ना ये केक पसंद है तो मैं उनको ये दूंगी और इसी के साथ चाय दूंगी। तो बस कपड़े मैंने प्रेस की थी, बाकी होम की मैंने क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की है और इसी के साथ साथ ये सारा बेकिंग भी आज ही मैंने किया है। तो अपनी कामों को मैंने इस तरह से मैनेज। और बेकिंग के दरमियान भी जितने भी क्लीनिंग का काम था, चाहे बेसन को वॉश करना हो या टेबल को वॉश करना हो या बेड को सेट करना, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसी के साथ ही की है, क्योंकि मैंने टाइमर लगा दिया था और इसी दौरान जितनी भी क्लीनिंग का काम था तो वो भी मैंने कर लिया। तो ऐसा नहीं करना कि आज मैंने बेकिंग करनी है तो आज सारे घर को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये कभी भी आपने नहीं करना। अपना जो भी काम है तो इसके लिए अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और इसी टाइम में ही अपनी सारे घर की क्लीनिंग का काम अगर एक दफ़ा आप ख़त्म कर लेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बस यही तक था आज का वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।